नमस्कार। मैं विवेक कुमार गौतम यूसीसी कोचिंग सेंटर से आप सभी का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना भारत माता का मंदिर यह पाठ को लेकर के आया हूं। इन्होंने ही लिखा था कक्षा 4-5 में की कविता है कि न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, और जग में रह कुछ नाम करो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी छात्र एवं छात्राएं, ये जो अनमोल समय चल रहा है वह आपके लिए ही यह फिट बैठता है कि यदि आप इस परीक्षा में कुछ खास नहीं कर पाए तो बेकार है जीवन। इतनी गहराई से परीक्षा की तैयारी करो कि सफलता तुम्हारा कदम चूमने लगे। सफलता चाहे बड़ी मिले या छोटी, इस कविता से सीख भी लेना चाहिए कि हमें कभी भी निराशा में डुबकी नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उससे सबक लेना चाहिए और अगली तैयारी को और जोर दे करके करनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने लिखा था मैथिली जी ने महिलाओं के लिए कि करुणा से भरी होती है, करुणा की मूर्ति होती हैं, कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो मैथिली शरण गुप्त जी एक मानवीय गुणों से ओतप्रोत कविता लिखने का प्रयत्न करते थे। दीन दुखियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाले कवि थे। इतना ही नहीं, ये राष्ट्र कवि भी कहलाए हैं और ब्रज में मधुप के नाम से भी कविता लिखने का काम करते थे। मधुप, इनका उपनाम है मधुप। तो चलिए आज मैं आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत माता का मंदिर, जैसा कि भारत का नक्शा जो बनाया जाता है तो उसी को ही, पूरे नक्शे को ही इन्होंने मंदिर कह दिया है। जो विशाल भूमि है, भारत विशाल भूमि को ही उन्होंने एक मंदिर के समान माना है। तो संपूर्ण भारत एक मंदिर के समान है, जिनको भारत माता कहा जाता है। तो आइए लेकर के चलते हैं आपको भारत माता की मंदिर। और पिछले बार की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न शायद बने हैं कि भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जरा पहले इस लाइन को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कि भारत माता, भारत देश को उन्होंने माता कहकर संबोधित किया। मंदिर, जो संपूर्ण देश है भारत, पूरा प्रांगण को उन्होंने मंदिर का दर्जा दिया है। समता माने होता है समानता। समता, समानता, संवाद मीन्स होता है वार्तालाप,
शिव का अर्थ लिया जाता है कल्याण। कल्याण प्रसाद माने प्रसाद होता है। कवि कहता है, जरा देखिएगा, इसमें कवि ने भारत माता का जो चित्र बनाया जाता है, भारत देश का जो नक्शा बनाया जाता है, जिसमें तिरंगा लिए देवी को दिखाया जाता है, वही भारत माता को उनको संबोधित किया है। कवि कहता है कि इसको यहाँ पर ले आइए, यह एक लाइन क्लियर हो जाएगी व्याख्या, कि यह भारत माता का मंदिर है। यह भारत माता का मंदिर है, पहली लाइन क्लियर हो जाएगी। बस यह को स्टार्टिंग में रख लीजिए। समता का संवाद, कवि कहता है कि यह भारत माता का मंदिर है और भारत माता के इस मंदिर में सदैव एकता और समानता का वार्तालाप किया जाता है, चर्चाएं की जाती है। कवि कहता है कि यह भारत माता का मंदिर है और भारत माता के इस मंदिर में सदैव ही एकता समानता का वार्तालाप अर्थात चर्चा किया जाता है। सबका शिव कल्याण यहाँ है। कवि कहता है कि भारत माता के इस मंदिर में सभी लोगों का अधिक से अधिक कल्याण होता है, सभी के मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भारत माता के इस मंदिर में सभी के कल्याण के लिए ईश्वर से मनोकामनाएं की जाती हैं, प्रार्थना किया जाता है। कवि कहता है कि भारत माता के इस मंदिर में सभी पर ईश्वर की एक समान कृपा बरसती है, सभी पर ईश्वर की एक समान कृपा बरसती है और सभी पर ईश्वर की एक समान कृपा बरसती है और सभी लोग की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ। जाति माने जाति, धर्म, संप्रदाय माने ऊंच नीच, ऊंच नीच, भेद माने भेदभाव, व्यवधान माने बाधा। कवि कहता है कि यह भारत माता का मंदिर है और भारत माता के इस मंदिर में हमेशा ही एकता एवं समानता का वार्तालाप अर्थात चर्चा किया जाता है। भारत माता के इस मंदिर में अधिक से अधिक लोगों का कल्याण होता है, सभी के कल्याण के लिए ईश्वर से मनोकामनाएं की जाती हैं और भारत माता के इस मंदिर में सभी पर ईश्वर की एक समान कृपा बरसती है। कवि कहता है कि भारत माता के इस मंदिर में जाति, धर्म, ऊंच नीच आदि का कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। भारत माता के इस मंदिर में सभी व्यक्ति एक समान हैं और जाति के यदि प्रश्न है तो सबकी जाति एक है, वह है हमारी जाति मानव जाति। तो कुछ लोगों ने अपने निजी स्वार्थों के उद्देश्य से
समाज का विघटन किया। निजी मुनाफे के लिए समाज में जात पात, ऊंच नीच, धर्म विधर्म की दीवार खड़ी कर दिया। उसी में उलझा करके उन्होंने समाज के लोगों को भ्रमित किया और उन पर शासन किया। तो कवि कहता है कि भारत माता के इस मंदिर में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई जाति संबंधी भेदभाव नहीं किया जाता, न किसी के धर्म को लेकर के भेदभाव किया जाता है, न ऊंच नीच की भावना यहाँ पर व्याप्त है। भारत माता के मंदिर में जाति धर्म ऊंच नीच को लेकर के कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, बल्कि सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान। यहाँ कवि कहता है कि भारत माता की इस मंदिर में सभी का एक समान स्वागत किया जाता है, सभी का आदर होता है, सबका स्वागत किया जाता है, सबको आदर या सम्मान दिया जाता है। कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान। यहाँ कवि कहता है कि भारत माता की इस मंदिर में सभी का एक समान ही स्वागत किया जाता है, सबका सम्मान किया जाता है। और राम रहीम, आगे जरा देखिएगा, राम रहीम बुद्धिशा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भाव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। कवि कहता है कि राम रहीम भारत माता की इस मंदिर में राम रहीम बुद्ध ईसा अर्थात इस भारत देश में रहने वाले हर एक नागरिक अपने अपने धर्म को लेकर के स्वतंत्र हैं। राम रहीम भारत माता के इस मंदिर में जहाँ पर राम की पूजा की जाती है, वहीं भारत माता के मंदिर में रहीम अर्थात अल्लाह की पूजा किया जाता है। उसी जगह पर महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का भी पूजा पाठ किया जाता है। इसी के साथ साथ ईसा मसीह का भी पूजा पाठ किया जाता है। तो कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है। कवि कहता है कि भारत माता की इस मंदिर में राम रहीम महात्मा बुद्ध ईसाई महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह आज सभी धर्मों के देवताओं का सभी लोग एक साथ पूजन अर्चन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। उनके पूजन पाठ में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न नहीं करता है। गुण गौरव का ज्ञान, यहाँ सभी धर्म के गुण और गौरव का यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद, यहाँ सबका शिव कल्याण, यहाँ पावे सभी प्रसाद। यहाँ कवि कहता है कि बुद्धि, बुद्धि माने बुद्धि, बैर माने होता है शत्रुता, शत्रुता। कवि कहता है कि हमें वह बुद्धि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की। कौन सी बुद्धि नहीं चाहिए? बैर, बैर माने शत्रुता। कवि कहता है कि हमें वह बुद्धि नहीं चाहिए जो हमारे बीच शत्रुता या दुश्मनी के भाव को जन्म देती है, शत्रुता को जन्म देती है। हमें ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें वह बुद्धि नहीं चाहिए जो हमारे बीच शत्रुता के भाव को उत्पन्न देती है, दो व्यक्तियों के बीच दुश्मनी उत्पन्न करती है। हमें तो वह बुद्धि चाहिए भला प्रेम उन्माद, यहाँ, बल्कि हमें तो वह बुद्धि चाहिए
जिससे सभी लोगों के बीच प्रेम बढ़े, उन्माद आनंद बढ़े। हमें तो वह बुद्धि चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोगों के बीच प्रेम बढ़े, आनंद बढ़े। हमें वह बुद्धि चाहिए, शत्रुता की बुद्धि नहीं चाहिए। हमें वह बुद्धि चाहिए जो लोगों के बीच प्रेम को उत्पन्न करती है, जन्म देती है। सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि कहता है कि यह भारत माता का मंदिर है और भारत माता की इस मंदिर में सभी के लोगों का अधिक से अधिक, सभी लोगों का अधिक से अधिक कल्याण होता है। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रुबन सबको मित्र बना ले हम। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम। आओ यहाँ अजात शत्रुबन सबको मित्र बना ले हम। कभी मैथिली शरण गुप्त जी का कहना है कि तीर्थ, तीर्थ क्या होता है? एक पवित्र स्थल। पवित्र स्थल। हृदय पवित्र मतलब हृदय को ज्वलित भावना से रहित, ज्वलित भावना से रहित। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु न हुआ हो। जिसका कोई शत्रु न हो। रेखाएं उन्नत की सीमाएं। सौ सौ आदर्श सभी प्रकार के उच्च व्यवहार। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि आओ तीर्थों का एक तीर्थ यह हृदय पवित्र बना ले हम। कवि कहता है कि यह भारत माता का जो मंदिर है वह उतना ही बड़ा पवित्र स्थान है जितना कि संसार में पवित्र स्थल हैं। संसार के समस्त पुण्यतम अथवा पवित्र स्थानों में सबसे यदि पवित्र और पुण्यतम है तो वह है भारत माता का यह मंदिर, यह भारत देश है। हृदय पवित्र बना ले हम। इसी देश की तरह ही, भारत माता के मंदिर की तरह ही हमें भी, हम सभी मिलकर के अपने अपने हृदय से ईर्ष्या, द्वेष, जात पात, ऊंच नीच, रंग रूप आदि ज्वलित भावनाओं को दूर करके अपने हृदय को साफ, स्वच्छ, निर्मल और पवित्रतम बना लें। क्योंकि जहां वह मनुष्यता रहती है, शत्रुता रहती है, वहां पर किसी प्रकार की उन्नति संभव नहीं है। और जहां पर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, समभाव है, सदविचार है, वहीं पर सभी प्रकार की उन्नति
उपस्थित होती है, मौजूद होती है। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भारत माता का यह मंदिर उतना ही पवित्र है जितना कि संसार में समस्त पवित्र स्थल माने जाते हैं। संसार के सभी पवित्र स्थलों में से एक भारत माता का यह मंदिर भी है। आओ हम सभी लोग अपने हृदय से ईर्ष्या, द्वेष, जलित, भेदभाव, ऊंच नीच आदि के विचारों को, कुत्सित विचारों को दूर करके अपने हृदय को साफ, स्वच्छ, निर्मल बना लें हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना लें हम। कवि कहता है कि आइए हम सभी लोग भारत माता के इस मंदिर में अर्थात भारत देश में इस तरह से मिल करके रहें कि कोई किसी का शत्रु न रहे, कोई किसी का शत्रु न बने, बल्कि सभी को अपना मित्र समझें और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करें। आओ हम सभी लोग भारत माता के इस मंदिर में इस तरह से मिलजुल करके रहें कि कोई किसी का शत्रु न बने, बल्कि हम सभी लोग एक दूसरे के साथ मित्र का भाव रखें, मित्रवत व्यवहार करते हुए मित्र बनाए रखें। रेखाएं प्रस्तुत है अपने मन के चित्र बना लें हम। कवि कहता है कि हमारे सामने हमारी उन्नत की अनेक रेखाएं प्रस्तुत हैं। उन्हीं रेखाओं को उनमें से किसी एक रेखा को अपना करके अपने उन्नत के मार्ग ढूंढना चाहिए। मन के चित्र बना ले हम 100 आदर्शों, सभी प्रकार के मानवीय उच्च गुणों को अपनाएं। हमें पितृभक्त होना चाहिए, मातृभक्त होना चाहिए, देव भक्त होना चाहिए, अतिथि भक्त होना चाहिए, गुरु भक्त होना चाहिए। इन तमाम उच्च आदर्शों को अपना करके चलना चाहिए। बैठो माता के आंगन में, कवि कहता है कि बैठो माता के आंगन में, बैठो माता के आंगन में, बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद, यहाँ सबका शिव कल्याण, यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि कहता है कि जरा पहले शब्दार्थ देखेंगे। प्रसव, प्रसव वेदना, प्रसव माने जन्म, देना, वेदना माने दुख, या कष्ट, लाल माने पुत्र, माई माने माँ। एक साथ मिल बांट ले, मिल माने मिलजुल कर, बांटना, हर्ष माने प्रसन्नता, सुख, प्रसन्नता, आनंद,
विषाद माने दुख। कवि कहता है कि आओ हम सभी लोग भारत माता के इस मंदिर में या आंगन में बैठें, क्योंकि हमारे बीच भाई और बहन का नाता माने रिश्ता है, रिश्ता या संबंध। आओ हम सभी लोग भारत माता के इस आंगन में बैठें, क्योंकि हमारे बीच भाई और बहन का रिश्ता है। और भारत माता की इस मंदिर में बैठ करके भारत माता की दुख वेदना को समझें, और जो अपनी माता के जन्म देने के कष्टों को समझता है, वही अपनी माँ का सच्चा पुत्र कहलाता है, वही धरती पुत्र कहलाता है। कब कहता है कि आओ हम सभी लोग मिलकर के इस भारत माता के मंदिर में बैठें, क्योंकि हमारे बीच सबके साथ भाई और बहन का रिश्ता है। आओ हम सभी लोग मिलकर के अपने जन्म देने वाली मातृभूमि की दुख पीड़ा या जन्म देने की पीड़ा को विचार करें, जन्म देने की पीड़ा पर विचार करें, और वही सच्चा पुत्र कहलाता है जो अपनी माता के, अपने मातृभूमि की पीड़ा पर विचार करता है, वही सच्चा पुत्र कहलाता है। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद, यहाँ आओ हम सभी लोग मिल करके एक साथ रहें, और सबके जीवन में जो सुख आ रहे हैं, सुख, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह, हर्ष आदि को मिलजुल करके बांट लें। किसी के जीवन में यदि दुख है तो दुख में भी, दुख को भी बांट लें। सुख और दुख को क्या करें, मिल करके बांट लें, सबके सुख में शामिल हों, सबके दुख में शामिल हों। कब यह कहना चाहता है कि आओ हम सभी लोग मिलकर के भारत माता के इस मंदिर में रहें, सबके जीवन में आने वाली सुख, प्रसन्नता, आनंद, हर्ष, उल्लास आदि के भाव को अपना समझे, मिलजुल कर बांट लें। लोगों के जीवन में आने वाले कष्ट, दुख, आपत्ति आदि को भी अपना दुख, आपत्ति समझें। सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि कहता है कि यह भारत माता का मंदिर है। भारत माता के इस मंदिर में अधिक से अधिक लोगों का कल्याण होता है। उनके कल्याण के लिए ईश्वर से मनोकामनाएं की जाती हैं। यहाँ पर सभी लोगों के जीवन में ईश्वर की असीम कृपा बरसती है और सभी लोगों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जैसा कि पहले ही वाक्य में मैंने बताया था, इसका भाव जहाँ जहाँ ये लाइन होगा यही रखा जाएगा। भारत माता के इस मंदिर में सभी का अधिक से अधिक कल्याण होता है और सभी लोगों के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं, मनोकामनाएं की जाती हैं। सभी के जीवन में ईश्वर की असीम कृपा बरसती है, सभी का अधिक से अधिक कल्याण होता है। मिला से बेका हमें पुजारी, जरा इसको देखिएगा फिर से एक बार। कवि कहता है कि आइए हम सभी लोग भारत माता के इस मंदिर में बैठें, क्योंकि हमारे बीच, हम सभी के बीच भाई और बहन का रिश्ता है। भारत माता के इस मंदिर में बैठ कर के जन्म देने वाली जन्मदात्री अथवा भारत माता की प्रसव पीड़ा को समझें, उनके दुख दर्द को समझें। जो व्यक्ति भारत माता की या अपने माता की प्रसव वेदना को समझता है, वही सच्चा पुत्र अथवा धरती पुत्र कहलाता है। कवि कहता है कि आओ हम सभी लोग एक साथ मिल करके भारत माता के इस मंदिर में रहें,
और लोगों के जीवन में आने वाले एक दूसरे की सुख, प्रसन्नता, आनंद, हर्ष, उल्लास आदि को मिल करके बांट लें। लोगों के जीवन में आने वाले दुख को, आपत्ति, संकट को भी मिल करके बांट लें। अर्थात सभी लोग एक दूसरे के सुख और दुख दोनों में ही शामिल रहें और सबका शिव कल्याण यहाँ पावे सभी प्रसाद। यहाँ कवि कहता है कि यह भारत माता का मंदिर है और भारत माता के इस मंदिर में सभी का अधिक से अधिक कल्याण होता है। सभी की इच्छाओं के लिए ईश्वर से मनोकामनाएं की जाती हैं और सभी लोगों के जीवन में ईश्वर की असीम कृपा बरसती है। कवि कहता है कि जरा आगे देखिएगा, मिला से विश्व मान सेवा, मिला से बिका हमें पुजारी। हमें तो भारत माता की सेवा करने वाला वह एक पुजारी मिल गया है। हमें तो भारत माता की सेवा करने वाला एक पुजारी मिल गया है। सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ एक एक अनुयायी का। कवि कहता है हमें तो एक दूसरे की सेवा करने वाला एक पुजारी मिल गया है और यह संपूर्ण कार्य, सकल माने संपूर्ण, संपूर्ण काम माने कार्य, न्यायी माने ईश्वर परमात्मा। कवि कहता है कि हमें तो भारत माता की सेवा करने वाला, भारत माता की सेवा करने का एक पुजारी मिल गया है और यह संपूर्ण कार्य उस ईश्वर या परमात्मा का है। माने ईश्वर की या परमात्मा की कृपा से ही हमें भारत माता की सेवा करने वाला एक महान पुजारी मिला है। मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ। कवि कहता है कि हमें अपने अपने मुक्ति के बंधनों को ढूंढना चाहिए। हमारा क्या कर्तव्य है इस पर विचार करना चाहिए। एक एक अनुयायी का, भारत देश में रहने वाले एक एक व्यक्ति का यह कार्य है कि उसे अपने मुक्ति के साधनों को ढूंढना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करना, आदर करना ही उसके जीवन का कर्तव्य होना चाहिए। कोटि कोटि कंठों से मिलकर एक जयनाद। यहाँ कवि कहता है कि आओ हम सभी लोग मिल करके एक स्वर में उस परमात्मा की जय जयकार करें। खुले कंठ, कंठ माने गला होता है, मुक्त कंठ। आओ हम सभी लोग मिल करके, सभी अनुयायी मिल करके उस परमात्मा की जय जयकार करें, क्योंकि यह भारत माता का मंदिर है और इस भारत माता के मंदिर में सभी के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं, मनोकामनाएं की जाती है और सभी को ईश्वर के द्वारा मनोवांछित फल प्राप्त होता है और सभी के जीवन में
इसी प्रकार से ईश्वर की असीम कृपा बरसती रहे। इसी के साथ आपका यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है और अगला पाठ अगले दिन आपके लिए मैं फिर से उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अपनी बोर्ड की तैयारी में लगे रहें। गुड नाइट एंड गुड आफ्टरनून।